नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव, आप देख रहे हैं डबल ए न्यूज। इस वक्त मैं पीतमपुरा के एक इलाके में यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर एक महिला को सिर्फ इसलिए मारा जाता है क्योंकि वो स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाती है और अपने घर के द्वार हमेशा ऐसे खुले रखती हैं ताकि कभी धूप हो, बरसात हो तो वो यहाँ पर आ सके। आपको बता दें, इसमें एक पुलिस अधिकारी बताया जा रहा है जिन्होंने इनके घर पर हमला किया है और उन्हें मारा है और साथ ही ये ग्रिल भी कल के जो हुए हमले में टूट गई। आपको बता दें, यहाँ पर इतने सारे डॉग रहते हैं, साथ ही इनके घर के अगर अंदर चलते हैं तो देखिए इस तरीके से डॉग इनके घर में बैठे रहते हैं। एक तरफ ये मानवता के लिए इतना अच्छा काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इन पर बताया जा रहा है कि हमला हुआ। अब इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला था। मैम, क्या पूरा कुछ मामला था? सर, ये कल पूरी की पूरी पूरा सरस्वती विहार एक तरह से हमें हमारे को हेरेसमेंट करने के लिए कि डॉग्स को खाना खिलाना बंद करे आ गए। और जबकि मैं ये नहीं कि मैं डॉग्स के लिए काम कर रही हूँ, मैं इनके लिए भी काम कर रही हूँ कि इनकी आबादी कम होगी तो इनको प्रॉब्लम्स कम होगी बाहर घूमने फिरने में, लेकिन इनको समझ में नहीं आता। इन्होंने कल इन डॉग्स को लेकर सारी सरस्वती विहार में डंडे लेके घूमे हैं और हमें धमकी दी गई है कि तुम खाना खिला के देखो। और ये धमकी मुझे पहली बार नहीं मिली, मुझे कई बार मिल चुकी है। मैं हर जगह अवॉइड कर देती हूँ इस चक्कर में कि भी चलो कि बोल बाल के चुप हो जाएंगे, मुझे अपना काम करना है। लेकिन कल तो इन सब लोगों ने पता नहीं पूरी की पूरी इनकी प्लानिंग, ये अभी कल की नहीं थी, ये प्लानिंग इनकी कई दिनों से चल रही है धावा बोलने की कि सारी की सारी। अगर प्यार से आते तो भैया आराम से हमसे बात करते, बाहर बुला के बात करते। मेरे घर पे आके पूरा का पूरी टीम लेके अटैक करने के लिए नहीं आते डंडे वंडे लेके। आपको भी चोट लगी? मेरे को पैर में चोट लगी हुई है क्योंकि मेरे पैर में डंडा लगा इतनी बुरी तरह से। मैं इन कुत्तों को बचा रही थी, उसने एकदम डंडा मारा तो मेरे पैर में भी उसको जोड़ा। और वो जैसे ही फिर मैंने दरवाजा बंद करा तो उसने हमें बाहर करा कि बाहर निकल के आओ। वो सब हमें, अगर हम बाहर जरा सा भी निकलते तो ये सारे लोग हमारे पे अटैक करने की, क्योंकि उन्होंने जाके 2 लड़के सरस्वती विहार में कुत्तों को बचा रहे थे, उनको भी मारा है, उनकी भी चोटें आई हुई है। तो सोसाइटी वालों का क्या कारण था कि आपको जो मारा या फिर कुत्तों को? इसलिए कारण ये था कि उनको लगता था कि ये कुत्ते मेरी वजह से बढ़ रहे हैं, जबकि इनको ये समझ में नहीं आता कि मैंने इनकी आबादी को इतना कंट्रोल किया है। ये जो जहाँ पे कोई 2-4 घर है जो डॉग्स को प्यार करते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पे आबादी बढ़ी है या आबादी कंट्रोल हुई है। कारण ये तो नहीं कि कुत्ते जो है बच्चे को काट लेते हैं। देखिए जी, ये समस्या सरस्वती विहार की तो नहीं है, ये समस्या तो पूरी दिल्ली की, पूरे हिंदुस्तान की है। तो क्या पूरे हिंदुस्तान में सारे लोग कुत्तों के लिए ये कुत्तों का मुद्दा बना के बैठे रहते हैं कि कुत्ते काटते हैं? इंसान भी तो कुत्तों में भी अगर कोई जैसे इंसान होते हैं कि खराब इंसानों में भी कई तरह के लोग होते हैं, कुछ खराब होते हैं कुछ अच्छे होते हैं, तो जानवरों में भी तो होते हैं। जानवरों का भी तो अपना बेसिक नेचर होता है, लेकिन उनके बेसिक नेचर को कोई नहीं समझता। खाने को इन लोगों को ने ऐसे कर दिया कि इन जानवरों को कुछ खाने को दो ही मत। एक बिस्किट का पैकेट 10 कुत्तों के आगे फेंक दोगे तो पेट भर जाएगा क्या? अब इनको खाने को दो ना, फिर कैसे भोगेंगे आपके ऊपर, कैसे काटेंगे? वो आप कितने साल से खिला रही है? 3 साल से खिला रही हूँ। और ये समस्या पहले भी आई है मेरे ऊपर कई बार। मैं कह रही हूँ, कईयों ने तो मेरा फोन खींच कर फेंकने की कोशिश भी करी है, मेरे ऊपर कई लोगों ने घेराव भी किया है और इतनी बुरी तरह से बदतमीजी करी है, जबकि मैं कई बार चुपचाप होकर उनकी बातें सुन के आ भी जाती थी। चलो कोई बात नहीं, बोल रहे, एक दिन बोलेंगे 2 दिन बोले, लेकिन कल तो इन्होंने हद ही कर दी है। ये 3 साल से इन लोगों ने एक फैमिली है यहाँ पे रहती है, उन्होंने यहाँ तक कि हमसे कुत्तों को तुम खाना खिलाते हो, उसका उनकी गाड़ी के तार काट दिया, उसका पैसा तक ले लिया हमसे कि आप ऐसे दोगे, इसका हर्जाना आप भरोगे, जबकि वो हमारा हर्जाना नहीं था। भी डॉग से किसी का भी नुकसान कर सकते हैं जब सड़क पे रह रहे हैं, तो इसमें हमारी क्या गलती है? उसका हर्जाना भी इन लोगों ने लिया है। इतना मेंटली टॉर्चर किया है एक फैमिली ने हमें, तब हमने उनके ऊपर कार्रवाई की, तब जाके वो चुप हुए हैं। और सर, बताया जा रहा है आपको धमकियां भी मिल रही हैं? सर, कल मेरी माँ का जन्मदिन था। हम लोग, मेरी मम्मी नाश्ते बनाने जा रही थी, एकदम से कुत्ते भागते आए, तो ना मम्मी को बचाते हुए, कुत्तों को बचाते हुए, तो पीछे से सारे चीख के बोल रहे हैं कि भाई तुम लोगों ने जीना आराम कर रखा है, कुत्ते जा रहे भाई, हमने थोड़ी जीना आराम करा है। अब खुद सोचो, हम भूखे पेट रहते हैं, तो जब हम भूखे पेट रहते हैं हमें गुस्सा आता है, तो भाई जानवर भी तो कहीं ना कहीं है, जानवर भी ऊपर वाले की देन है। तुम भंडारे लगाते हो, मंदिरों में पूजा करते हो, उन भगवान की बनाई हुई चीज को मार रहे हो, फिर कहते हो तुम भगवान पे विश्वास रखते हो, क्या फायदा है इसका भगवान पे विश्वास रखने का? और एसीपी इस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहे थे। एसीपी सर वो तो कह रहे थे मैं देख लूंगा, मैं कानून जानता हूँ, मैं बचा लूंगा सबको, जिसको जो करना कर ले। बस सर एक बात बताओ, सोसाइटी में आम लोग रहते हैं, काम करने वाले, वो लोग 70 लोग, सबको पता है कि किसी के परिवार में एक परिवार है, हमें किसी बाहर नहीं मिले, हमारे घर में आके घुस के डंडा लेके पीछे खड़े हुए, सबसे बड़ा क्राइम है। किसी को पब्लिक प्लेस में मारना तो क्राइम होता ही होता है, लेकिन किसी के घर पे घुस के किसी को वायलेंस करना, ह्यूमिलेट करना, वो भी ऐसे काम के लिए जाओ, वो सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। ये तो है नहीं हमको कुत्तों को खिला के कोई उनको पैसा मिल रहा है, ना हम कोई एनजीओ से कनेक्टेड, ना हमको कोई पैसे दे रहा, ना कोई उनको पेडिग्री दे रहा। जो कर्जा करती है मेरी माँ अपने पैसों से करती है, हम अपना भूख मरा मरते हैं, अपना पेट काट के कुत्तों को खिलाते हैं, लोगों का वेलफेयर करते हैं। लोग क्या कर रहे हैं,
लोग कर रहे हैं, हमको मार रहे हैं, हमको धमकियां दे रहे हैं। मेरी माँ के साथ मैं कई बार रात को जाता हूँ। औरतें, आप छोड़ो, सोचो, मर्द तो मर्द, औरतें प्रोफेसर, कॉलेज की प्रोफेसर से पीछे। वो क्या कहती है मेरी मम्मी को, मेरी मम्मी का फोन चाहिए, कहती थी मुंह तोड़ दूंगी तू यहाँ दिखी। तो ये जानने की कोशिश करेंगे क्या उस वक्त माहौल बन गया था जब आप चिल्ला रहे थे? सर मेरे पापा बहुत तमीज से बात कर रहे थे कि आप तमीज से बात कीजिए, आप तमीज से बात कीजिए, पर उन्हें तमीज की भाषा बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। तो मुझे आ गया बहुत गुस्सा। कोई मेरे पापा को बोल रहा है मैं चुपचाप बैठी रहूंगी तो मैं गलत हूं ना। अपने माँ बाप जो है उनकी प्रोटेक्शन करना भी तो हमारा राइट है, हमारा कर्तव्य है। तो मैं भी चीखने लग गई। हाँ मैंने गाली दी, मैं मानती हूँ, पर मेरे बाप को तुम जानलेवा धमकियां दे रहे हो, बाहर आके तुझे पीटूंगा, ऐसी बातें कर रहे हो, तो कौन बेटी नहीं बोलेगी। मैं अपने माँ बाप के लिए लड़ी और मुझे लड़ना पड़ेगा तो मैं जरूर लड़ूंगी। कितने लोग थे जब आपके घर के बाहर? देखिए 70-80 लोग थे। मैं महिलाएं थी और महिलाएं इतनी बेशरम थी, हंस रही है जोर जोर से। उन्हें देख के मुझे और गुस्सा आ गया। मैंने कहा हद हो गई है इनकी। एक तो सबके हाथ में डंडे थे। सबके हाथ में डंडे थे, मतलब तमाशा देखने आ रखी थी महिलाएं। तुम्हें मतलब महिलाओं के शर्म नहीं आती कि तुम दूसरों के ऐसे घर में घुस रहे हो और महिलाओं की इंसल्ट देख रहे हो तुम। वो महिला पूरा दिन लगी रहती है कुत्तों की सेवा करने में, हम समाज सेवा कर रही है। तो आपने देखा कि हमने इनसे बात करी, एक डॉग लवर जो कि कुत्तों को खाना खिलाता है, जो कि पुण्य का काम है, वहीं पर वो मारने के लिए टूट पड़ता है। आप ये वीडियो भी देख सकते हैं और ये वीडियो बेहद जो है शर्मसार करने वाली है। अब आपकी इस पर क्या राय है जरूर बताइएगा और देखते हैं डबल न्यूज। लिशा नरूला। जी मैम, क्या मामला था? हम लोग यहाँ पे पार्क में खाना देते हैं, आंटी वगैरह बहुत ज्यादा रेगुलरली देते हैं, तो इसी वजह से कल सारे लोग इकट्ठे हुए, 70 से 100 लोग इकट्ठे हुए और सब बिना कुछ पहले बताए सीधा आंटी के घर पहुंच गए, सारे डंडे वंडे लेके। वो लोग कुत्तों को भी मारना चाहते थे और आंटी को भी इतना धमकाया। वो सीधा ये कह रहे थे या तो आप चले जाओ या आप हमारे साथ आओ और कुत्तों को मारो।